नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। 13 जनवरी 2025 से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले महाकुंभ की भव्य तैयारियों के बीच गैर हिंदुओं की घर वापसी को लेकर होने वाले दावों और प्रयासों को लेकर मौलाना गैंग के मध्य हड़कंप मचा हुआ है, जिसको लेकर अलग अलग जगहों पर अनर्गल बयान भी दिए जा रहे हैं। वहीं इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने पूर्व में हिंदू रहे और बाद में किसी दबाव या बहकावे में आकर धर्म परिवर्तन कर मुसलमान या ईसाई बने लोगों की घर वापसी को लेकर कई अहम बातें उन्होंने कही हैं। आखिर क्या है एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय का मुसलमानों और ईसाइयों की घर वापसी पर विचार? आइए आपको सुनाते हैं इसकी पूरी कहानी एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की जुबानी। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य किसी भी कारणवश घर से दूर चला गया है, परिवार छोड़कर चला गया है, तो उसको वापस ले आना, घर वापस ले आना केवल आपकी ड्यूटी नहीं है बल्कि सरकार की भी ड्यूटी है और सरकार करती भी है। जैसे मान लीजिए आपका बेटा गायब हो गया, आप एफआईआर लिखवाते हैं, फिर ये पुलिस की ड्यूटी होती है उसको ढूंढे कि वो 500 किलोमीटर दूर गया, 1000 किलोमीटर दूर गया, जहां पे भी गया है वहां उसको ढूंढे और ढूंढ के वापस आपके घर तक लाए। तो आप खुद भी प्रयास करते हैं और सरकार भी प्रयास करती है कि आपका जो भूला बिछड़ा बच्चा है आपके घर आ जाए। ऐसे ही गुलामी के समय जो हमारे परिवार के सदस्य, जो हमारे पूर्वज डर के मारे, धोखे के कारण, लालच देने के कारण या जजिया न देने के कारण या तलवार के भय से परिवार छोड़ के चले गए, उनको वापस ले आना केवल आपका कर्तव्य नहीं है, हमारा कर्तव्य नहीं है, बल्कि सरकार का भी कर्तव्य है। सरकार का कर्तव्य क्यों है? क्योंकि सांसद, विधायक, मंत्री और जज संविधान की शपथ लेते हैं। शेड्यूल 3 में उनकी शपथ है। शपथ क्या लेते हैं? हम संविधान का मनसा वाचा कर्मणा पालन करेंगे, संविधान के जो उद्देश्य हैं उनको अचीव करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि गुलामी के समय हमारे परिवार के जो सदस्य ऐसे पंथ में चले गए हैं जो संविधान के जो वैल्यूज हैं उनके बिल्कुल खिलाफ है, उनको घर वापसी कराना केवल आपका और मेरा कर्तव्य नहीं है बल्कि सरकार का भी कर्तव्य है। उदाहरण के लिए कुछ ऐसे विदेशी पंथ हैं जो सेकुलरिज्म को नहीं मानते, कुछ विदेशी ऐसे पंथ हैं जो लोकतंत्र को मानते ही नहीं है, कुछ विदेशी पंथ ऐसे भी हैं जो सोशल जस्टिस को नहीं मानते, कुछ विदेशी पंथ ऐसे हैं जो लिबर्टी ऑफ थॉट, जो संविधान के प्रीएम्बल में लिखा हुआ है, बोलने सोचने की आजादी को नहीं मानते, अपनी पूजा करने की आजादी को नहीं मानते, प्रार्थना की आजादी को नहीं मानते। उनको वापस ले आना, सनातन धर्म में ले आना, हिंदू धर्म में ले आना, यह सरकार की ड्यूटी है। हिंदू धर्म में इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच कह चुका है हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ, यह जीवन पद्धति है। और सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है हिंदू तो भेदभाव करना नहीं सिखाता। इनफैक्ट एक मेरी पीआईएल में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, आप गूगल करिएगा हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ अश्विनी उपाध्याय, आपको डिटेल उसका मिलेगा। तो ऐसे विदेशी पंथ जो इक्वल अपॉर्चुनिटी को नहीं मानते, जो फ्रेटर्निटी को नहीं मानते, जो सबके सम्मान को नहीं मानते, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी को नहीं मानते, ऐसे विदेशी पंथ जो यूनिटी नेशनल इंटीग्रेशन को नहीं मानते, ऐसे विदेशी पंथ जो संविधान के आर्टिकल 13 को नहीं मानते। संविधान का आर्टिकल 13 कहता है कि भेदभाव करने वाला कोई भी नियम कानून, कोई भी रीति, कोई प्रथा नहीं चलेगी। लेकिन कुछ विदेशी पंथ ऐसे हैं जिसमें कुरीतियां चल रही हैं, कुप्रथाएं चल रही हैं और महिला पुरुष को एक समान नहीं मानते। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, सब लोग एक समान है, लेकिन विदेशी पंथ उसको नहीं मानते। आर्टिकल 15 कहता है किसी से भेदभाव नहीं करना, विदेशी पंथ भेदभाव करते हैं। आर्टिकल 16 कहता है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, विदेशी पंथ कहता है नहीं, सबको समान अवसर नहीं मिल सकता है, केवल जो उनके मजहब को फॉलो करेगा, उनके रिलीजन को फॉलो करेगा, उसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत नहीं करना, विदेशी पंथ कहता है जो हमारे रिलीजन को फॉलो करता है, हमारे मजहब को फॉलो करता है, वो तो ठीक है, वो तो पाक है, जो नहीं फॉलो करता वो नापाक है, वो जहन्नुम में जाएगा, वो हेल में जाएगा। ऐसे ही आर्टिकल 19 कहता है सबको बोलने सोचने लिखने की आजादी है, शास्त्रार्थ की आजादी है, तर्क करने की आजादी है। विदेशी पंथ न सोचने की आजादी देता है, न तर्क करने की आजादी देता है। भारत की जो भी, चाहे वेद है, चाहे उपनिषद है, चाहे आपके भगवत गीता है, चाहे रामायण है, चाहे रामचरितमानस, आप उसके चौपाइयों के ऊपर, उसको श्लोक के ऊपर, उसमें जो कुछ लिखा है पूरा तर्क कर सकते हैं, तर्क करने में कोई दिक्कत नहीं है। जबकि विदेशी पंथ जो है उनकी किताबों पर आप तर्क नहीं कर सकते। अगर आप तर्क करेंगे तो आपके खिलाफ कुछ भी हो सकता है। तो
तो ऐसे पंथ में जो लोग चले गए हैं उनको वापस कराना ये सरकार की ड्यूटी है, क्योंकि सरकार ही कह रही है कि हम जो है आपको संविधान की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। आर्टिकल 20 कहता है सजा केवल कोर्ट के द्वारा मिलेगी, विदेशी पंथ कहता नहीं सजा हम भी दे सकते हैं। आर्टिकल 21 कहता है सबको राइट टू लाइफ लिबर्टी है, सबको सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है। विदेशी पंथ कहता है सबको नहीं है, केवल उनके पंथ वालों को ही सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार है, सबको नहीं है। आर्टिकल 21 है समान शिक्षा, विदेशी पंथ इसका विरोध करता है। आर्टिकल 22 कहता है कि आर्टिकल 22 कहता है कि आप किसी को अगर डिटेन करना चाहते हैं तो जब कानून बना होगा उस कानून में जो सजा होगी उसके अनुसार ही आप डिटेन कर सकते हैं। विदेशी पंथ कह रहा है कि जो उनके पंथ को ना माने आप उसको डिटेन भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आर्टिकल 23 कह रहा है कि बंधुआ मजदूर नहीं किसी को बनाना, बहन बेटियों का सबका सम्मान करना है। विदेशी पंथ में कह रहा है कि अगर आपके पंथ को नहीं मानता आप उसको बंधुआ मजदूर बना सकते हैं। और आप देख लीजिए कई सारे देशों में ऐसा हो रहा है, जो उनके पंथ को नहीं मानता उनको उनकी बोली तक लगाई जाती है, उनको बेचा तक जाता है, खुले मार्केट में बेचा जाता है, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 24 कहता है 14 साल से पहले आप कोई जो है किसी को रोजगार पे नहीं लगाएंगे, कोई ऐसा काम नहीं कराएंगे जिससे उसका विकास रुके। विदेशी पंथ 9 साल के बाद शादी विवाह की इजाजत देता है। आर्टिकल 25 कहता है कि आपको पंथ फॉलो करने का अधिकार है, अपने रिलीजन को फॉलो करने का अधिकार है, लेकिन आपके रिलीजन को फॉलो करने से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, किसी का स्वास्थ्य खराब नहीं होना चाहिए और इमोरल नहीं होना चाहिए। यानी यम नियम का पालन होना जरूरी है, सत्य अहिंसा का पालन होना जरूरी है। अब कुछ विदेशी ऐसे रिलीजन हैं जो अहिंसा को नहीं मानते, वो तो हिंसा करते हैं, त्योहारों पे भी हिंसा करते हैं, वो सत्य को नहीं मानते। कुछ विदेशी ऐसे रिलीजन जो यम नियम को नहीं मानते, तो उनको वापस ले आना केवल हमारा आपका कर्तव्य नहीं बल्कि समाज का भी कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि सरकार का भी कर्तव्य है, क्योंकि सरकार के जो सांसद विधायक वेतन भत्ता लेते हैं, जो गाड़ी बंगला उनको मिलता है, इसी संविधान को पालन करने के लिए उनको मिलता है। इसी तरीके से आर्टिकल 26 कहता है कि आप जो प्रार्थना स्थल बनाएंगे, पूजा स्थल बनाएंगे, उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सड़क के बीचों बीच कई बार ऐसे बना दिए जाते हैं। आर्टिकल 29 कहता है कि भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, भारत की अपनी संस्कृति को बढ़ाना, ये हम सबका कर्तव्य है। लेकिन उसमें रीतियों का अधिकार है, कुरीतियों का नहीं। प्रथा का अधिकार है, कुप्रथा का नहीं। विदेशी पंथ जो है वो कुप्रथा को भी अपना फंडामेंटल राइट मानते हैं, कुरीतियों को भी फंडामेंटल राइट बनाते हैं। वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन मानते हैं। उनको रोकना हमारा ही आपका कर्तव्य नहीं बल्कि सरकार का भी कर्तव्य है। इसी तरीके से आर्टिकल 44 कहता है कि सबके लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। विदेशी पंथ उसको नहीं मानते, उनका कहना ना, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, हम संविधान का आर्टिकल 44 नहीं मानेंगे। आर्टिकल 47 कहता है कि नशाबंदी होनी चाहिए। कुछ ऐसे विदेशी पंथ हैं कि वो लगातार भारत में नशे के कारोबार को बढ़ा रहे। आर्टिकल 29 कहता है कि आप जितने हमारे ऐतिहासिक पौराणिक धार्मिक स्थान हैं उनको रिस्टोर करना हमारा कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है। विदेशी पंथ कह रहा है नहीं, आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। तो इसलिए ऐसे ही आर्टिकल 51 है। आर्टिकल 51 कहता है कि भारत प्रथम की भावना होनी चाहिए, वैज्ञानिक सोच विकसित होनी चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना मजबूत होनी चाहिए। आर्टिकल 51 जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो कहता है जननी जन्म भूमिशय की भावना मजबूत होनी चाहिए। यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता की भावना मजबूत होनी चाहिए। सर्वमंगल मांगल्य की भावना मजबूत होनी चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना मजबूत होनी चाहिए। ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन विदेशी पंथ इसको नहीं मानते। तो उन जो ऐसे विदेशी पंथ जो भारत के संविधान की जो भावनाओं को नहीं मानते, भारत की संस्कृति को नहीं मानते, भारत की परंपराओं को नहीं मानते, हमारी ऐतिहासिक धरोहर है उनको नहीं मानते, उनको वापस रिस्टोर कराना, उनको वापस घर वापसी कराना, ये हमारा आपका कर्तव्य है, सरकार का भी कर्तव्य है। अब सवाल बनता है इनको लाएं कैसे? पहले तो पहचाने कैसे कि कौन कैसे था। बड़ी सीधी सी बात है, गांव में इसकी पहचान करना बहुत आसान है। अगर गांव में कहीं पर 80 घर हिंदू हैं और 20 घर ऐसे हो चुके हैं जो विदेशी पंथ को मानते हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो जो 20 हैं वो आसपास में जो बाकी लोग हैं उनके पूर्वज भी वही थे। अगर किसी गांव में यादव 80 घर हैं और बगल में 20 घर विदेशी पंथ को मान रहे हैं, इसका मतलब वो 20 घरों के जो पूर्वज थे वो भी यादव ही थे। कहीं पटेल हैं, कहीं बिंद हैं, कहीं ब्राह्मण हैं, कहीं क्षत्रिय हैं, कहीं वैश्य हैं, कहीं दलित। जिस गांव में जो मेजॉरिटी में है उसके बगल वाले जो घर हैं ये मान के चलिए उनके पूर्वज भी वही थे। दूसरा, खेत के द्वारा भी पहचान सकते हैं। मान लीजिए एक खेत है, उसके चारों तरफ
यादव का खेत है, इसका मतलब ये जो बीच में जो विदेशी पंथ मानते हैं, इनके पूर्वज भी यादव थे। अगर जहां खेत है उसके दो तरफ ब्राह्मण का खेत है, दो तरफ क्षत्रिय का खेत है, इसका मतलब ये हुआ कि जो उनके पूर्वज या तो ब्राह्मण थे या तो क्षत्रिय थे। जहां खेत है उसके चारों तरफ एक यादव का खेत है, एक पटेल का खेत है, एक बिंद का खेत है, एक मान लीजिए चौधरी का खेत है, तो इसका मतलब उन चारों में से कोई एक व्यक्ति था। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जो खेत होते हैं हमेशा अड़ोसी पड़ोसी के बगल में होते हैं। घर में जो घर भी बने, एक के बाद दो, दो के बाद तीन लगातार बनते चले गए, तो परिवार के लोगों के घर बढ़ते गए। तो इसलिए मेरा मानना है कि गांव में ढूंढ फैलाना बहुत आसान है, शहरों में भी पता किया जा सकता है। आपके आसपास अगर कोई है जो विदेशी पंथ को मानता है, उससे पूछिए कि भाई आपके पूर्वज क्या थे। अगर उसको नहीं पता तो इससे पूछिए अच्छा आपके गांव में जहां आपकी जड़ है, जहां से आप लोग आए हैं, वहां पे कौन कौन है, आराम से पता चल जाएगा। बहुत सारे लोगों को तो गोत्र पता है, बहुत सारे लोगों को आइडिया भी है कि हाँ उनके पूर्वज क्या थे। उनको सम्मान पूर्वक लाना, जैसे मैंने पहले कहा था, आपके घर का कोई बच्चा अगर भाग गया है, पलायन कर गया है, डर बस, भय बस, अपनी इच्छा से, काला जादू के चक्कर में, अंधविश्वास के चक्कर में, किसी भी कारण से, तो उससे बातचीत करके प्यार से लाना अपने घर में, ये आपकी ड्यूटी है। और ये सरकार की भी ड्यूटी है कि अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि आपका बच्चा कहां चला गया, तो उसको ढूंढ के ले आना सरकार की ड्यूटी है। ऐसे ही परिवार मिलन कराना, घर वापसी कराना, ये समाज का भी कार्य है, सरकार का भी कर्तव्य है। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर शंकराचार्य का भी कार्य है, हमारे सभी धर्मगुरुओं का कार्य है। ये घर वापसी कराना, परिवार मिलन कराना, हमारे ये सारे जितने भी हमारे कथावाचक हैं, हमारे मठ मंदिर के पुजारी हैं, उनका भी कार्य है, उनका भी कर्तव्य है। साथ ही सरकार का भी कर्तव्य है। इसलिए मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं कि पहली बात तो अपने आसपास लोगों से बातचीत करिए, पता करिए कि उनके पूर्वज क्या थे। अगर पता चल जाए तो बहुत अच्छा है, फिर तो जिसकी जो जाति थी उसी में वापस आ जाए, जिसका जो गोत्र था उसी में वापस आ जाए। नहीं भी पता चल रहा है तो ठीक है भाई, आर्य नाम रख सकते हैं। जाति नहीं पता चल रही तो गोत्र यूज कर सकते हैं, गोत्र तो कॉमन होता है। जैसे भारद्वाज गोत्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य दलित सबका होता है। आपका गौतम गोत्र ब्राह्मण का भी होता है, क्षत्रिय का भी होता है, वैश्य का भी होता है, दलित का भी होता है। चाहे वो गर्ग गोत्र है, चाहे वो कश्यप गोत्र है, चाहे अगस्त्य गोत्र है, ये जो गोत्र कॉमन होते हैं सबके होते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर पता चल जा रहा है तो बहुत अच्छा, जो जिस जाति से गया था उस जाति में वापस आ जाए। नहीं पता चल रहा है तो एक एक गोत्र ले ले, जिससे दीक्षा ले, जो गुरु है, जिस गुरु से दीक्षा ले उसका गोत्र, जो गोत्र है वही दीक्षा लेने वाला का भी गोत्र है। एक ये भी तरीका हो सकता है। और ये काम सरकार को करना चाहिए, सरकार के संस्कृति मंत्रालय को करना चाहिए। भारत की संस्कृति को मजबूत करना सरकार का दायित्व है। सरकार ने उसके लिए बाकायदा संस्कृति मंत्रालय बना रखा है। संस्कृति मंत्रालय का काम केवल मेला लगवाना नहीं है। संस्कृति मंत्रालय का काम भारत की संस्कृति को मजबूत करना है। वो तभी होगा जब परिवार वापस आएंगे, घर वापसी होगी। सरकार की भी ये ड्यूटी है, कुछ प्रोत्साहन की योजनाएं शुरू करे। भाई जो घर वापसी करके आ रहा है उसको मुफ्त मकान दीजिए, जो घर वापसी करके आ रहा है उसका मुद्रा लोन दीजिए, जो घर वापसी करके आ रहा है उसको कुछ वजीफा दीजिए, जो घर वापसी आके आ रहा है उसके लिए कुछ शिक्षा में कुछ छूट हो, कुछ चिकित्सा में छूट हो, बाकी आयुष्मान कार्ड उसको दीजिए। जो जो लोग घर वापसी कर रहे हैं उनके लिए एक विशेष प्रोत्साहन योजना करनी चाहिए। क्योंकि जब घर वापसी का फायदा ये होगा, भारत की संस्कृति मजबूत होगी, भारत की परंपरा मजबूत होगी, वसुधैव कुटुंबकम की भावना मजबूत होगी। घर वापसी से सर्वमंगल मांगल्य की भावना मजबूत होगी। घर वापसी से लोकतंत्र मजबूत होगा। घर वापसी से संविधान मजबूत होगा। घर वापसी से सेकुलरिज्म मजबूत होगा। घर वापसी से डेमोक्रेसी मजबूत होगी। घर वापसी से जो संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर है वो मजबूत होगा। संविधान, घर वापसी से संविधान का बेसिक फीचर मजबूत होगा। घर वापसी से भ्रष्टाचार अपराध कम होगा। घर वापसी से दंगे कम होंगे। घर वापसी के बाद जो मजहबी उन्माद फैल रहा है ये कम होगा। घर वापसी के बाद जीव हत्या कम होगी। इसलिए घर वापसी कराना समाज का भी कार्य है, सरकार का भी कार्य है। मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, घर वापसी कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं, आसान काम है। एक बार सबको प्रयास करने की जरूरत है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सब लोग इसके लिए प्रयास करें, समाज इसके लिए प्रयास करे, मठ मंदिर के पुजारी इसके लिए प्रयास करें, हमारे जितने धर्मगुरु, हमारे कथावाचक वो इसके लिए सामूहिक प्रयास करें, और सरकार विशेष योजनाएं लेके आए घर वापसी को के लिए, तो बहुत आसानी से हो सकता है। और अगले 5 साल में
लगभग 80% घर वापसी कराई जा सकती है। बड़े ताज्जुब की बात है कि जब हिंदू समाज की किसी जाति से जुड़ाव रखने वाले हिंदुओं को जबरन, लालचवश या फिर किसी अन्य दबाव में उन्हें अपना धर्म छोड़कर इस्लाम या फिर ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है, तो उस पर किसी भी गैर हिंदू या मौलाना गैंग के द्वारा कोई भी शब्द मुंह से नहीं निकाला जाता। मगर जब यही लोग अपनी घर वापसी करते हैं तो मौलाना गैंग के पेट में दर्द मचने लगता है। वैसे एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय जी की बातों पर आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।